दोस्तों यदि आप एमटीएस 2024 का एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में एमटीएस 2024 का पूरा ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे। एक एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे किस प्रकार से आप एमटीएस 2024 की तैयारी करें। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, एमटीएस 2024 का आवेदन शुरू हो गया है। योग्यता इसमें 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं अभी आपके पास समय है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों, 4 विषयों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैथ से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश से। 4 विषयों से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका 2 सेशन में एग्जाम होगा, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। ठीक है, और दोनों सेशन एक ही दिन में हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे मैथ यहाँ पर दिया गया है। मैथ से 20 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मैथ में कितना प्रश्न पूछेगा? केवल 20 प्रश्न पूछेगा। 60 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, और इसके बाद दूसरा विषय आपका है रीजनिंग। रीजनिंग से भी 20 प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा और यह भी 60 नंबर का होगा। इसके लिए 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 45 मिनट के बाद सेशन फर्स्ट आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सेशन सेकंड आपका शुरू हो जाएगा और सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 75 नंबर का होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, यह भी 75 नंबर का होगा और इसके लिए भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक सेशन आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 4 विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा। मैथ से 20 प्रश्न, रीजनिंग से 20 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न अब आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों टॉपिक देखेंगे। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सा टॉपिक है, इन सबको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। पहला विषय है मैथ। मैथ में होल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड बर्ड मास, इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक जियोमेट्रिक फिगर, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन्स एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये पूरा मैथ का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। एक एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। तो इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्जाम होगा, अक्टूबर 2024 या नवंबर 2024 में। तो पर्याप्त समय अभी आपके पास है। दूसरा विषय है रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों आप लोग देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से प्रश्न पूछा जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, एनोलॉजी से प्रश्न पूछा जाएगा, फॉलोइंग डायरेक्शन और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से प्रश्न पूछा जाएगा, जम्बलिंग से प्रश्न पूछा जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस से प्रश्न पूछा जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम से प्रश्न पूछा जाएगा, एज कैलकुलेशन से प्रश्न पूछा जाएगा, कैलेंडर एंड क्लॉक से प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूरा सिलेबस रीजनिंग का है। ठीक है, इसके बाद तीसरा विषय है दोस्तों जनरल अवेयरनेस। इसमें आप लोग देखेंगे सोशल स्टडीज से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा, जियोग्राफी से प्रश्न पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछा जाएगा, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ में जनरल साइंस से भी और इन्वायरमेंटल स्टडीज से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का प्रश्न यहाँ पर रहेगा। तो वो टॉपिक आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज और कॉम्प्रिहेंशन। इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। सिंपल पैराग्राफ, ये इंग्लिश का सिलेबस है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो सिलेबस दोस्तों बहुत ही छोटा है,
बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कम समय में। तो तैयारी आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों पीवाईक्यू, इसको आपको सॉल्व करना है। एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सबसे पहले उसको आप लोग सॉल्व करिए। मैथ का देखिए किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पहले इसको सॉल्व करिए। मैथ भी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, चारों विषयों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे पहले इसको अच्छे से सॉल्व करिए। डेली प्रैक्टिस इसका करिए, रिवीजन इसका करिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना टॉपिक आपको दिया गया है प्रतिदिन एक एक टॉपिक आप उठाइए। मैथ का उठाइए, एक टॉपिक कंप्लीट करिए। एक दिन में आप एक टॉपिक पढ़िए, वही टॉपिक पढ़िए जो प्रीवियस टॉपिक के अंतर्गत, वही चीज आपको पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग फिर टॉपिक उठाइए और अच्छे से उसको तैयार करिए। जैसे एलसीएम और एचसीएफ है, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको आप लोग अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद अलग से टॉपिक वाइज इसको पढ़िए। तो इस तरह से टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है सभी विषय, रीजनिंग भी ऐसे पढ़ना है, मैथ भी ऐसे पढ़ना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी आप उठाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पहले इसको आप लोग देखिए, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, पूरा सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करना है। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप लोग लगातार पढ़िए, कम से कम 25 से 30 दिनों में आप अच्छा तैयार कर लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अच्छी तरह से आप लोग समझ भी जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करना है। ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिलेबस बता दिया गया। यदि आप लोग क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।